हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम एक न्यू मनवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई रिजर्वमेंट सिस्टम X2। तो कहानी की शुरुआत में हमको हेवनली मिस्टीरियस रिलम को दिखाया जाता है और वहाँ पे कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो सीनियर सिस्टर है आ गई, और सारे लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर हमको सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रू मूविंग होता है। और यहाँ पे जितने भी लड़के होते उसके पीछे पागल होते और कह रहे होते कि देखो यहाँ पे जो सीनियर सिस्टर है वो कितनी ब्यूटीफुल है, और सारे लोग ऐसे चिल्ला रहे होते। और तभी यहाँ पे जो सेक्ट का एक टीचर होता है वो यहाँ पे सीनियर सिस्टर के पास चला जाता है और कहता है कि आज रात तुम यहाँ पे फ्री हो। और यहाँ पे जो लू वूमिंग होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है और मैं अभी ये कल्टीवेशन करना चाहती हूँ, और उसको रिजेक्ट करके चली जाती। और तभी यहाँ पे दूसरे सेट का यहाँ पे एक दूसरा टीचर उसको प्रपोज करता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है और क्या हम दोनों यहाँ पे साथ में प्रैक्टिस कर सकते। पर यहाँ पे वो मिंग होती है उसको मना कर देती है और कहती कि आप यहाँ पे सीनियर डीसी पढ़ लो और आप यहाँ पे जूनियर सिस्टर के साथ कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कितनी ज़्यादा शर्म की बात होगी। और फिर तभी यहाँ पे दूसरा बंदा आता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कल्टीवेशन की टेक्निक है और मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों आज रात उसको ट्राई करें। और वो देख के जो यहाँ पे वो मिंग होती है वो कहती कि हाँ कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पे फ्री होगी तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और वो देख के जितने भी यहाँ पे लड़के होते उसको घेर लेते और उसको पकड़ पकड़ के मारने लगते। और इसमें से कोई बंदा होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीनियर सिस्टर के साथ बात करने की, और उसकी कुटाई हो रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो वो मिंग होती है वो अपने मन में सोचती है वो यहाँ पे कितना ज़्यादा अगली और कितना ज़्यादा पागल है। और यहाँ पे कुछ लोग स्टूपिड नहीं है तो फिर भी बहुत ज़्यादा गरीब है और मैं लोगों के साथ तो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती, और वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है कि देखो सीनियर ब्रदर आ गए, देखो फटाफट सीनियर ब्रदर आने वाले। और वो देख के जो यहाँ पे वूमिंग होती है वो भी चौंक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है क्या सीनियर ब्रदर। और सारी लड़कियों ने सीनियर ब्रदर को चारों तरफ से घेर लिया होता है और यहाँ पे सारी लड़कियां शर्मा रही होती है और कहती है कि यहाँ पे सीनियर ब्रदर कितना ज़्यादा हैंडसम है, और इस बंदे का नाम यहाँ पे मैंग टैंग होता है और वो यहाँ पे ईस्टर्न पवेलियन मास्टर होता है। और हाँ, यही हमारा मैन कैरेक्टर है। और तभी जो यहाँ पे मैंग टैंग होता है वो यहाँ पे एक दूसरी लड़की पे हाथ रखता है और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और वो देखने के बाद सारी भी लड़कियां होती है उसको घेर लेती है, और यहाँ पे जो लड़की पे हाथ रखा होता है तो पूरी पागल हो चुकी होती है। और यहाँ पे कह रही होती है सीनियर ब्रदर यहाँ से मुझे टकरा के गए, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और दूसरी तरफ वूमिंग अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर है वो काफी ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पे ईस्टर्न पवेलियन के मास्टर है, और इनका जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पे नोबल है, और वो यहाँ पे फ्यूचर में इमोर्टल पे जाने वाले, और वो काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पे वो मिंग होती है वो सीनियर ब्रदर के पास चली जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सोच रही थी कि आज रात आप मुझे थोड़ा गाइड करें। और मैन गेटर अपने मन में सोचता है मुझे सिर्फ फंसाना चाहती है, और यहाँ पे वो मिंग अपने मन में सोच रही होती है मुझे पास पे देखने पे ये काफी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और बिल्कुल ही मेरे टाइप का है, और उसको पकड़ लेती है। पर तभी यहाँ पे मैंग होता है उसका यहाँ पे हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ, और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रोमांटिक लव के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम यहाँ पे मुझसे दूर रहो। और वो देखने के बाद जितनी भी लड़कियां होती है वो बात करने लगती है कि यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर है उन्होंने यहाँ पे सीनियर सिस्टर को रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने सीनियर सिस्टर को रिजेक्ट कर दिया है तो हमारा तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। पर दूसरी तरफ वूमिंग अपने मन में सोच रही होती है कि इसने यहाँ पे मुझे रिजेक्ट कर दिया है और पहली बार मुझे किसी ने रिजेक्ट किया है, और वो सोच और ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर मैंग टैंग हमारा मैन कैरेक्टर उस जगह से बहुत बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है, और फिर एक जगह पे रुक के खिंच के अपने आप को चाटा मारता है। फिर अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे भी क्या करने वाला था, मुझे पक्का पता है कि वो मुझे सीडीएस करना चाहती थी और मेरा फायदा उठाना चाहती थी, और वो मैं कभी भी कभी भी नहीं होने दूंगा। और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे ईस्टर्न पवेलियन का मास्टर सीनियर ब्रदर हूँ,
और मैं फ्यूचर में मॉर्निंग मॉडल कल्टीवेटर का स्टार बनने वाला हूँ। इसलिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जो मैंने यहाँ पे पास्ट में किया था, और वो गलती को दोहराना नहीं चाहता। पर तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है, मैं सब क्या कह रहे हो, तुम अभी अभी इस वर्ल्ड में तो ट्रांसफर हुए हो। और तभी यहाँ पे दूसरी लड़की होती है, वो कहती है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम यहाँ पे दोबारा गलती नहीं करोगे। और यहाँ पे दोनों लड़कियां बैंग टैंग से बहुत ज्यादा चिपकी हुई होती है, और यहाँ पे जो पहली लड़की होती है वो कहती है, तुमको मुझे मना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे मेरी मदद लोगे तो मैं तुमको आराम से बहुत ज्यादा पावरफुल बना दूंगी। और यहाँ पे दूसरी लड़की होती है, वो कहती है, अगर मैं यहाँ पे मास्टर के पास ज्यादा रहूंगी, उनके कल्टीवेशन में मदद करोगी, तो तुमको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और पहली लड़की होती है, वो कहती है कि तुम यहाँ पे आउटसाइडर के पास डुअल कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और ऊपर से वो यहाँ पे इस वर्ल्ड में ट्रांसफर हुआ है। पर दूसरी लड़की होती है, वो गुस्सा करते हुए कहती, उससे तुमको यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसके साथ यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन करने वाली हूँ। फिर कहती कि मैंग प्रिंस, हम दोनों में से यहाँ पे किसको चूज करोगे। पर उतने में यहाँ पे जो मैंग होता है वो उन लोगों से काफी ज्यादा दूर आ चुका होता है, और यहाँ पे दोनों लड़कियां उसको ढूंढ रही होती है, और कहती कहाँ गया, चिल्ला रही होती कि मैंग प्रिंस, मैंग टेंजू, तुम कहाँ पे हो, फटाफट बाहर आ जाओ। और फिर को मैन कैरेक्टर की स्टोरी बताई जाती है, और मैन कैरेक्टर होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुका हूँ, और मैं इन दोनों के बारे में बताऊँ उससे पहले हमको यहाँ पे 1 मंथ पीछे जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर की आंखें खुलती है, और अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ। पर तभी यहाँ पे जो एक लड़की होती है, उसको कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है, तुम यहाँ पे पहले दूसरे वर्ल्ड में से इस वर्ल्ड में ट्रांसफर हुए। और बहुत ज्यादा खुश होती है, और कहती है कि तुम यहाँ पे मर चुके हो पर दोबारा इस वर्ल्ड में आ चुके हो, और मैं यहाँ पे तुम्हारी सिस्टम हूँ, चलो फटाफट यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते और तुम फिर मुझे स्टार्ट करो। पर तभी यहाँ पे दूसरी लड़की होती है, वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करो और मैं तुम्हारी सिस्टम बनूंगी, और तुम यहाँ पे मुझे चूज करोगे तो मैं तुमको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर भी दूंगी। पर तभी जो यहाँ पे पहली वाली लड़की होती है, वो कहती है कि यहाँ पे जो पहले आता है उसको पहले मिलता है, तुमको समझ नहीं आता। पर यहाँ पे दूसरी वाली लड़की होती है, वो कहती कि यहाँ पे किसको परवाह है, और वैसे भी यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि जो यहाँ पे पहले आएगा उसको मिलेगा, इसलिए तुम यहाँ पे मुझे चूज करो। पहली वाली लड़की होती है, वो कहती है कि हमने डिसाइड नहीं किया था रॉक पेपर सीजर करके कि, और यहाँ पे तुम हार गई थी, तो तुम यहाँ पे दोबारा क्या करने के लिए आई हो। पर यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है, वो कहती है कि मैं यहाँ पे डिमोनिक पाथ पे चलने वाली लड़की हूँ, और मैं यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं करती। पर तभी मैन कहता होता है, वो कहता है एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मुझे बताएगा। पर तभी जो यहाँ पे पहली वाली लड़की होती है, वो हाथ में हैमर पकड़ लेती है और कहती है कि एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, मैं तुमको एक ही झटके में सब कुछ समझा देती हूँ। और यहाँ पे जो उसकी लड़की होती है, वो कहती है कि हाँ फटाफट करो। और यहाँ पे जो पहली वाली लड़की होती है, मैन कैट के सिर पे यहाँ पे हैमर मार देती, जिससे यहाँ पे जो उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरी है वो उसको याद आने लगती है। जब यहाँ पे मैन कैट कॉलेज स्टूडेंट था, तब उसने यहाँ पे एक लड़की को बचाया था, और फिर यहाँ पे लड़की के लव के चक्कर में पड़ गया था। और हमारा मैन कैट पहले भी लाइफ में बहुत ज्यादा गरीब था, और उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करता था, और उसके लिए काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके भी आता था। पर बाद में वो एक जगह पे डिलीवरी करता था, तब उसको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो दूसरे बंदे के साथ घूम रही थी, और वो लोग बात कर रहे होते, और जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। पर यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो कहते हैं कि उसको यहाँ पे थोड़ा सा खेलना है, और वैसे भी वो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा गिफ्ट लेके भी आता है, और मेरा यहाँ पे टाइम पास भी हो जाता है। और वो सुनने के बाद मैन कैट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, और उसको बहुत ज़्यादा सदमा लग गया, और इसलिए यहाँ पे एक ऊंची बिल्डिंग से उसने जंप कर दिया और अपनी लाइफ को यहाँ पे एंड कर दिया। और फिर प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा मैन कैट रो रहा होता है, और यहाँ पे पहली वाली लड़की होती है, वो कहती तुम सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट बंदे हो, वो तुमको कभी भी लव नहीं करती थी, वो तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे दूसरी लड़की होती है, वो कहती है कि वो पहले से तुम्हारे साथ खेल रही थी, और ये बॉडी का ऑनर ही उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था, उसने यहाँ पे एक लड़की को बचाया था और उसके लव के चक्कर में पड़ गया था, पर ये भी लड़की उसके साथ खेल रही थी, और फिर उसने लाइफ ने यहाँ पे एंड कर दिया। और फिर जोर से चिल्लाते हुए मैन कैट कहता है ये कैसे टाइप की लाइफ है, हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो, पर हमको लास्ट में क्या मिला, हमको यहाँ पे लड़कियों ने धोखा दे दिया, सच में हमारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है।
और यहाँ पे पहली वाली लड़की होती है वो कहती है मुझे लगता है उसको अभी भी बहुत बड़ा सदमा लगा है। दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर पहले वाली लड़की मेन गेट के पास चली जाती है और कहती है कि मैं तुमको यहाँ पे फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सिस्टम हूँ जो यहाँ पे राइट कल्टीवेशन पार्ट पे चलती है और मेरा नाम तेंग जी है। और अगर तुम यहाँ पे मुझे चूज करोगे तो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करोगी और तुमको फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट करूंगी और तुमको बहुत अच्छी अच्छी कल्टीवेशन टेक्निक भी सिखाऊंगी जिससे तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल बन जाओगे। और दूसरी तरफ जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सिस्टम हूँ जो यहाँ पे डिनमोटिक पार्ट पे चलती है और मेरा नाम क्वीन है। और अगर तुम यहाँ पे मुझे चूज करोगे तो तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं उनको मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगी और तुम यहाँ पे उन सबका यहाँ पे किंग कहलाओगे और तुमको यहाँ पे कोई भी नहीं छुपाएंगे। और यहाँ पे मैं दोनों लड़की को जी और दूसरी लड़की को क्वीन से बुलाने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे जी होती वो कहती कि चलो फटाफट करो मुझे यहाँ पे चूज करो। तुम यहाँ पे अच्छे पद पे जाना चाहते हो कि यहाँ पे डार्क रंग से पद पे जाना चाहते हो। पर यहाँ पे क्वीन होती है वो कहती कि नहीं फटाफट मुझे चूज करो। और हमारा मैन कैरेक्टर वो कहता है इस जगह पे यहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है और यहाँ पे कल्टीवेटर वर्ल्ड है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे जी होती है वो कहती है कि हाँ वो यहाँ पे कल्टीवेटर वर्ल्ड है। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर वो कहता है कि मुझे यहाँ पे माफ कर दो मैं यहाँ पे तुम दोनों से एक बुक भी चूज। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर वो कहता है मुझे यहाँ पे माफ कर दो पर मैं यहाँ पे तुम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करने वाला। मैं अपने आप अपनी पावर से इमोर्टल बनूंगा और मैंने जो यहाँ पे पास्ट में गलती की है मैं यहाँ पे दोबारा करना नहीं चाहता और मैं कभी भी लड़कियों पे भरोसा नहीं करता। और वो सुन के जो यहाँ पे जीने और एक एकदम शॉक्ट हो जाती है और कहती है क्या। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है तब से वो दोनों यहाँ पे मेरे पीछे पड़ चुकी है पर मैंने दोनों में से किसी को भी चूज नहीं किया है और मैं अपने आप से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ। और फिर भी यहाँ पे वो दोनों मुझे यहाँ पे कुछ भी करके फोर्स कर रही है उन दोनों को चूज करने का पर मैं यहाँ पे दोनों को भी चूज करना नहीं चाहता। और वो यहाँ पे सिस्टम में इसलिए उनका यहाँ पे रूल है कि वो कभी भी उसको छोड़ के दूर नहीं जा सकती। और फिर अभी का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर सेट के अंदर जा रहा होता है पर तभी उसके तरफ एक बंदा आता है और वो देख के मैन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पे एक बीस्ट वुमन आती है कि जो यहाँ पे सारे बंदे को मार रही होती है और कहती है कि तुम में सच में यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। और यार जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर है इसका यहाँ पे क्या करेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।